गुड मॉर्निंग वीरू। देखिए, अगर हम भारती एयरटेल की बात करें तो येस्टरडे सिंगटेल का एक इन्वेस्टर डे था, जहां भारती एयरटेल के वाइस चेयरमैन और सीईओ गोपाल विट्ठल जी मौजूद थे और उन्होंने काफ़ी सारी बातें की भारती एयरटेल और इंडस टावर को लेकर। अगर हम भारती एयरटेल की सबसे पहले बात करें तो इनका मानना ये है कि जो आरपूज हैं वो यहाँ से बढ़ने चाहिए। 250 रुपये के करंट लेवल से 350 तक के आरपू के इनके लक्ष्य हैं। ऑब्वियसली ये कैसे होगा, जो बेस पैक इन्होंने डिसकंटिन्यू किया है और शायद टैरिफ हाइक, इसके वजह से आपको आरपूज बढ़ते हुए नजर पड़ेंगे। इससे अलावा 5G के कस्टमर्स को किस तरीके से मोनेटाइज किया जाए, इसके बारे में भी कंपनी विचार विमर्श कर रही है। इसके अलावा एजीआर पेमेंट का किसी प्रकार का एक्सटेंशन हो, वो इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है इनके मानने के हिसाब से, और इसका बेनिफिट ऑब्वियसली इंडस्ट्री के अलावा भारती एयरटेल को भी होता हुआ नजर पड़ेगा। इंडस टावर के बारे में भी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आई हैं इस इन्वेस्टर मीट में, जहां इंडस टावर में पर्टिकुलरली मैनेजमेंट ने कहा है कि शेयर बायबैक और डिविडेंड का मसौदा और प्रपोजल अभी भी बोर्ड के टेबल पे है। इस बार डिविडेंड नहीं अनाउंस करने का ऐलान जो था वो वन ऑफ की तरीके से देखा जाए, ऐसा नहीं है कि डिविडेंड कंपनी देगी ही नहीं। तो इंडस टावर का शेयर भी आज फोकस में रहेगा भारती एयरटेल के साथ। तो टीवीएस मोटर्स ने येस्टरडे एक मार्की इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया। इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑर्बिटर इन्होंने लगभग 1 लाख रुपए के आसपास एक शोरूम के दाम पे अनाउंस किया है। अगर हम कंपेयर करें तो बजाज के स्कूटर्स और अगर हम बात करें एथर के स्कूटर्स के साथ कंपेरेबल है, लेकिन अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो काफ़ी एग्रेसिव प्राइसिंग रखा गया है। इनफैक्ट कंपनी कह रही है कि सिंगल चार्ज में 120 किलोमीटर्स की यहाँ रेंज होती हुई नज़र पड़ रही है। और टिपिकली जो बजाज के स्कूटर्स हैं इलेक्ट्रिक साइड पे या एथर के स्कूटर्स हैं, इनकी रेंज भी कम है और अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग भी ऊपर है। तो कहीं ना कहीं चेतक और हीरो के वीडा से कॉम्पीट करेगी। अभी टीवीएस मोटर्स की एक लीडरशिप पोजीशन बनी हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर्स में, और अपकमिंग फेस्टिव सीजन में क्योंकि ये नया प्रोडक्ट लॉन्च है, शायद इनको फर्दर मार्केट शेयर गेन करने का मौका मिले। तो ऑब्वियसली टीवीएस मोटर्स तो फोकस पे रहेगा ही, लेकिन देखते हैं ओला इलेक्ट्रिक या फॉर दैट मैटर बजाज ऑटो इस नए लॉन्च को लेकर आज कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अगर हम सीजी पावर की बात करें तो इन्होंने गुजरात में अपनी जो सेमीकंडक्टर ओसैट फैसिलिटी है, इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और बड़े तामझाम के साथ यहाँ प्रोडक्शन शुरू हुआ है। इनफैक्ट सीजी सेमी इनकी जो सब्सिडरी है, इन्होंने साड़न में जो 7,500 करोड़ से ज़्यादा के निवेश का वायदा भी किया है। तो यहाँ स्केल अप भी आपको देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं जो ओसैट यूनिट है, जो टेस्टिंग यूनिट है, डिज़ाइन यूनिट है, इसके अंदर काफ़ी सारा विस्तार और एक्सपेक्टेशन बाजार का है। अगर हम बात करें तो यहाँ कुछ सालों पहले सीजी पावर ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया था और फाइनली अब वो प्लांट ऑन ट्रैक आ गया और धीरे धीरे यहाँ स्केल अप भी होता हुआ नजर पड़ेगा। येस्टरडे ये प्लान का उद्घाटन हुआ है और ऑब्वियसली मैनेजमेंट ने सीएनबीसी आवाज़ के साथ बातचीत भी की है, तो इसके ऊपर भी नजरें रहेंगी। इसके अलावा नायका, ये काउंटर भी आज रेडार पर रहेगा। येस्टरडे सुस्त मार्केट में स्टॉक में काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी। कंपनी ने येस्टरडे यूके के अंदर अपना कॉस्मेटिक ब्रांड के ब्यूटी को लॉन्च किया है और के ब्यूटी की बात करें तो कटरीना कैफ के साथ नायका ने जॉइंट वेंचर में इंडिया में काफ़ी सक्सेसफुली ये प्रोडक्ट चलाया है और कहीं ना कहीं अब यूके से लेके अमेरिका और एशिया में भी इसको लॉन्च करने की योजना है। तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अपने कॉस्मेटिक ब्रांड्स ग्लोबल कर रही है नायका, तो ये स्टॉक पे भी आज नज़रें बनी रहेंगी। जी, तो आज ब्रोकरेज स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे क्योंकि येस्टरडे सेबी ने अप्रूव कर दिया है ग्रो का $1 बिलियन का आईपीओ, और ग्रो जो कि एक लो कॉस्ट ब्रोकरेज हाउस है, काफ़ी डिजिटली एग्रेसिव है, इसको सेबी ने मंजूरी दे दी है। ऑब्वियसली 8,500 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ आईपीओ आता हुआ नजर पड़ेगा और शायद ब्रोकरेज स्टॉक्स में इससे कंपटीशन बढ़ने की उम्मीद है। तो एंजल वन मोतीलाल ओसवाल शायद आज आपको प्रेशर में देखने को मिल सकते हैं या रिएक्ट करते हुए नज़र पड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर खबर पे, तो यहाँ हम फोकस रखेंगे। और अगर हम बात करें तो ग्रो जीरोदा के बाद बहुत बड़ा नेटवर्क है जहां आपको ऑनलाइन ब्रोकिंग सर्विसेज आती हुई नज़र पड़ रही हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो हिम्मत सिंघा सीड, ये काउंटर है जहां आपको फंड रेजिंग के लिए बोर्ड मीटिंग आती हुई नज़र पड़ेगी बहुत जल्द। और इसके अलावा नाल्को, इन्होंने एक बड़ा केपेक्स अनाउंस किया है, लगभग 15-16 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का केपेक्स करके ये अपनी क्षमता को विस्तार करेंगे। और अगर हम पर्टिकुलरली मैनेजमेंट के कमेंट्स की बात करें तो बॉक्साइट और कोयले की माइंस के लिए भी अपकमिंग ऑप्शंस में ये अपना बिड देंगे, जिसके कारण बैकवर्ड इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है इसको और मजबूत कर दिया जाए। तो नाल्को का शेयर भी आज फोकस में रहेगा। ओके।